नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज हम चर्चा करेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की उन बातों को लेकर के विस्तार से हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह जी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद के भीतर, चाहे वो इंडो यूएस ट्रेड डील का मामला हो या एपस्टीन फाइल का भी नाम लिया उन्होंने, उसके बाद से पूरे देश भर में जैसे लगता है कि राहुल गांधी से बड़ा कोई अत्याचारी नहीं है। मंत्री तक कह दे रहे हैं कि वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। राजस्थान, जहां से लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला आते हैं, वहां से एक सरफिरा निकलता है और वो कहता है कि वो राहुल गांधी के घर में घुस करके उनको गोली मार देगा और उन 25 सांसदों की बात करता है जिन्हें बजट सत्र के दौरान निलंबित किया गया था। इस बीच सरकार की तरफ से नई दिल्ली में एआई समिट का आयोजन किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय एआई समिट, और उसमें जो कुछ भी हुआ, एक यूनिवर्सिटी दो ऐसे मॉडल लेकर के आती है जिसे अपना बताती है, चाहे वो रोबोटिक डॉग का मामला हो या शॉकर ड्रोन का मामला हो। दोनों ही जो उनके प्रोजेक्ट थे, दोनों पर बाकायदे चीन के द्वारा, कोरिया के द्वारा ये बताया जाता है कि वो तो बाजार में उपलब्ध है, हमारे यहां से हमारा मेक है। इस तरह से आप मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, तमाम सब स्लोगन दे दे करके जो स्थिति पैदा की और उसके बाद पूरे देश की भद्द पिटवाई आपने। और होता क्या है, जब यूथ कांग्रेस के लड़के उस एआई समिट के दौरान, आखिरी दिन शायद था, जब वो पहुंच करके गए और उन्होंने जो प्रदर्शन किया, जिन चीजों को वो बताना चाहते थे फॉरेन डेलीगेट्स को, वो सब बताया, तो अब उनसे बड़ा देशद्रोही कोई हो नहीं सकता है। इन कुछ मुद्दों पर, और कल ही जिस दिन यूथ कांग्रेस के बच्चे वहां गए थे, उसी दिन राहुल गांधी ने एक और हमला किया। ट्वीट करके उन्होंने 5 बातें और रख दी हैं सरकार के लिए। इन समग्र रूप से अगर देखा जाए, एक एक जो कड़ी जा रही है, हम कहां जा रहे हैं। आप एपस्टीन फाइल खुल चुकी है, उसमें नाम आने, तमाम विदेशों में लोगों के इस्तीफे हो रहे हैं। प्रिंस तक इस मामले में इन्वॉल्व हो गए, उनको भी जो है वो इसकी जवाबदेही तय हो रही है। और हमारे यहां का एक मंत्री है जो खुद स्वीकार करता है कि हाँ, हम उनसे मिले हैं, एक बार नहीं कई बार मिले हैं, बावजूद उनका कोई इस्तीफा भी नहीं होता है। अंबानी साहब की बात ही अलग है, उन्हें हर तरह की छूट है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये जो पब्लिक का एटीट्यूड है, या जिस तरह से भाजपा की तरफ से जो नैरेटिव पेश किया जा रहा है कि सब कुछ राहुल गांधी ही गड़बड़ कर रहे हैं। गए आप, संपर्क किया आपने, बातचीत की आपने, उनके जरिए आप जाकर के जो है इजराइल जाते हैं या आप अमेरिका जाते हैं, घूमते फिरते हैं। मैं नहीं कहता कि उस फाइल में प्रधानमंत्री का कहीं नाम है, उस संदर्भ में जिसके लिए कि दुनिया भर में बदनाम है एपस्टीन। संजीव जी, इस पूरे मामले में हम आपसे आपके विचार जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। और आज के मौजूद हालात में नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश की उस आवाज को उठा रहे हैं जो देश के सबसे पवित्र मंदिर कह लीजिए या पंचायत कह लीजिए, संसद में
वो सुनने के लिए सत्ता बाध्य नहीं हो रही है, और जिसके लिए लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला साहब, पूरा देश ने देखा कि एक पक्षी चीजें राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे अपनी बात को रखते हुए। और ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति के भाषण पे पहली बार कोई नेता प्रतिपक्ष ऐसा बोलने के लिए हो, सत्ता के विरोध में बोलने के लिए, और सत्ता के विरोध में जनहित में बोलने के लिए तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तभी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के लोगों ने क्या किया था, सब कुछ रिकॉर्डेड है। आज राहुल गांधी जी जिस बात को उठाए और यूथ कांग्रेस की जो बात आई, उसके बाद आपने कहा कि ओम बिरला जी के करीबी एक व्यक्ति वो सीधे गोली मारने की बात कह रहा है, तो अब तो सारी चीजें स्पष्ट है। क्योंकि ये जो चीजें हो रही हैं कि संसद में राहुल गांधी रोकते रोकते वो सारी बातें कह गए। शायद किरण रिजिजू जी संसद सत्र समाप्त होने के बाद समझे होंगे, लेकिन पूर्व कांग्रेसी नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल जी उसी समय समझ गए, जब वो आसन पे बैठे थे ओम बिरला जी की जगह। उन्होंने कहा कि नहीं राहुल जी, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, हमने ये पीठ आपसे मांग नहीं करती। तो उस संसद में एपस्टीन का भी मामला आ गया, अनिल अंबानी का भी मामला आ गया, और ये ट्रैप डील हुई है, ट्रेड डील है इंडिया यूएस के बीच में, ट्रैप डील का भी मामला आ गया। और उसी संसद में राहुल गांधी जी ने जो वो गेम जिसके वो अच्छे प्लेयर रहे, जिजित्सु की बात करते हैं कि चोक और उसकी बात, तो ये सारी चीजें एक बहुत ही उच्च दार्शनिक अंदाज उन्होंने रखी कि ये सरकार वो जिजित्सु की तरह नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ग्रिप कैसे बना लिया है अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, और कैसे चोक कर दिया है, वो सारी चीजें अब उसको खोलकर के आपके सामने कह दूं, क्योंकि एक माहौल बनाया गया कि राहुल गांधी की वो बात सच आने न पावे, जनता समझने न पावे। इसलिए देश में जो संसदीय मंत्री हैं, संसदीय कार्य प्रणाली मंत्री हैं, उन्होंने किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी से देश को खतरा है। अब ये नई भूमिका भाजपा के लोग, उनकी सदस्यता कैसे ली जाए, एक फर्जी डिग्री कान दुबे है जिसकी खुद ही डिग्री फर्जी है, अगर जांच हो जाए तो वो संसद का सदस्य नहीं हो सकता, वो शुरू करता है। तो ऐसे सारे लोग, उसके बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता। बात यह है कि राहुल गांधी जी एक कड़ी वाइज कैसे जोड़ के बातें कह रहे हैं कि साहब लगातार ट्रंप ने 100 बार कह चुका है, अभी 2 दिन पहले फिर कहा, बिल्कुल कहा कि 10 मई को जो इंडिया पाकिस्तान के बीच पहलगाम में जो हमारे निर्दोष 26 लोग मारे गए थे, उनको लेकर के निर्णायक लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की जो शौर्य रखने वाली, भारत का सम्मान रखने वाली सेना लड़ रही थी, और हम सब आशान्वित थे कि कम से कम इस बार पाक अधिकृत कश्मीर को ले ही लिया जाएगा और पूरी तरह से उस आतंकवाद का निश्चय नाबूद कर दिया जाएगा। सेना के अधिकारी तक खत रहे कि वहां पे एकाएक 10 मई को भारत का प्रधानमंत्री नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मैंने ट्रेड डील की धमकी दे करके नरेंद्र मोदी को समझा करके कहा, और पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री कहा कि दोनों तरफ मैंने धमकी दी कि इसको नहीं रोकोगे तो तुम्हारे साथ हम व्यापारिक समझौता नहीं करेंगे, सीज फायर मैंने कराया। और वो कहता रहा, उसके बाद सफाई ये सारी चीजें चलती रही। उसके बाद कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे अच्छे मित्र हैं। अभी कल जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने जो सीधे खारिज कर दिया है टैरिफ की चीजों को लेकर के, इस तरह कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में ऐसी कौन सी आपातकाल आ गई है मिस्टर ट्रंप, या किस विदेशी या किस देश से आप युद्धग्रस्त हो कि आप उसके ऊपर टैरिफ लगा रहे हो, तो वहां सीधे खारिज कर दिया कि कोई टैरिफ नहीं, और कहा कि अमेरिकन कांग्रेस जो वहां की पार्लियामेंट होती है, इसको अमेरिकन कांग्रेस कहते हैं, कि उसकी सहमति से आप तय करोगे। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के भारत सरकार के ऊपर जो टैरिफ है वो चलता रहेगा, इस बात को भी दोहराया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरह की धमकी डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है, वो चूंकि अमेरिका है, वो कोर्ट के सामने वहां पे हम सब जानते हैं कि ट्रंप के ऊपर पहले भी कार्रवाई हुई थी, तो वो रुकने वाले वहां पे ट्रंप की धमकी से कोर्ट रुकने वाली नहीं है। दिक्कत क्या इसमें आ गई कि
ट्रंप के ऊपर जो शिकंजा कसा है, थोड़ी सी 2-3 चीजें कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से बातें रखी, एपस्टीन फाइल की बातें रखी, अडानी के जो लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटक रही, जिसका 18 बार सम्मन भारत सरकार ने रिसीव नहीं किया, और तीसरा जो ट्रैप डील हुई है उसके तहत जहां भारत का किसान और छोटा व्यापारी मारा जाएगा, इन सारी चीजों को जनता के बीच में न जाए। और उसको लेकर के हम सब ने देखा कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ दिन रुक गए होते, जो अमेरिकन कोर्ट का फैसला आया है कल, मुझे लगता है मुश्किल से 2 और 2.5 हफ्ते की बात थी, 2 फरवरी को अमेरिकी सरकार जो ट्रैप डील, जो समझौता हुआ, समझौता बराबर के सम्मान देकर के होता है एक दूसरे के सामने, भारत सरकार के नरेंद्र मोदी के कनपटी पे पूरी तरह से समझौते को रख करके जबरदस्ती कराया गया। और यहां का विदेश मंत्री कहता, आप सबके चैनलों पे दिखाया गया कि साहब उनको मालूम ही नहीं। विदेश मंत्री वाणिज्य मंत्री को कहते हैं, वाणिज्य मंत्री उनको कहते हैं, और अमेरिकन गवर्नमेंट के अमेरिकन सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ऑफ यूएस गवर्नमेंट वो बोलता है कि हमने ये चीज संधि कर ली है। 2 तारीख को आधी रात में अमेरिका घोषित कर देता है और भारत सरकार को मालूम है, उनके मंत्रियों को नहीं मालूम, और जिसमें सीधे कहा जाता है कि हम आपके यहां जो सामान, जो राहुल गांधी जिस पे चिंता कर रहे हैं कि जो सामान हम बेचेंगे या भेजेंगे, जो आप आयात करोगे, वो 0% टैरिफ है। जबकि इसके पहले की जितनी सरकारें थी, इतनी डरपोक, कायर, कमजोर सरकार कोई नहीं थी, 50% से लेकर 170% तक टैरिफ लेते थे, एक्साइज ड्यूटी लेते थे कि हम विकासशील देश के लोग हैं, हमारा माल अमेरिकन माल के आने पे, उनकी वस्तुओं के आने पे हमारे माल का मार्केट में ऐसा हो कि बिक्री कम न हो जाए, हमारा जो उत्पादक करने वाला व्यक्ति उत्पादन करता है वो कमजोर न हो, इसलिए हम उस एक्साइज ड्यूटी रखते थे। यहां सीधे आपने दरवाजा खोल दिया, और जो मात्र 3-3.5% हम टैरिफ देते थे अमेरिका को, जो अपना कोई सामान निर्यात करते थे, उसकी ये भाजपाई ताली बजा रहे हैं कि पहले 50% हुआ था, अब 18% हो गया। इन मूर्खों ने देखा कि 18% नहीं, वो 6 गुना आप ज्यादा दे रहे हो, जो 3.5% देते थे। तो एक इसको लेकर के, दूसरा राहुल गांधी जी ने उस चीज को कहा कि $100 बिलियन आप पर ईयर। अब आप सोचिए कि जहां आप बमुश्किल से $50 बिलियन के आसपास आप अमेरिका का सामान आयात करते थे, और आप अब 0% टैरिफ पे, और कौन कौन सा सामान आप आयात करेंगे? आप कृषि क्षेत्र में सोयाबीन को, मक्के को, और ऐसी सारी चीजें जो आपकी खेती को नुकसान दे रहे हैं, और ड्राई फ्रूट्स को, और बातें तो अब डेयरी प्रोडक्ट की आ रही है, डेयरी, और वो डेयरी प्रोडक्ट जिनके बारे में मुझे लगता है कि जो सनातन की बात करते हैं, क्योंकि यहां पे अगर अमूमन दूध देखा जाए तो 50 रुपए किलो के आसपास, 50 रुपए लीटर के आसपास यहां का हमारा जो फार्मर्स है, किसान है, छोटा किसान, वो पाता है। उनका दूध जब आएगा तो 0% टैरिफ पे आएगा। अमेरिकन गवर्नमेंट अपने किसान को कम से कम लगभग जो जानकारी है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1,86,00,000 की सब्सिडी देती है, और इससे कहीं ज्यादा देती रहती है। यहां सीमांत किसान की तो गिनती ही नहीं है, वो सीमांत किसान को दे रही है। तो जब उनका दूध यहां आएगा मार्केट में तो 25-30 रुपए लीटर आएगा, और उनके दूध की जो क्वालिटी है, सनातन की बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि वो अपने दूध में अपने गायों का दूध की मात्रा यानी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वो जानवर के हड्डी का चूरा और जानवर के मांस का चूरा, जैसे हमारे यहां खली और भूसी के साथ जो हम उसमें पशु आहार मिलाते हैं, इस तरह से वहां पे पशु आहार के रूप में पशु के हड्डियों का चूरा और पशु के मांस का चूरा मिला करके वो दूध जो अमेरिकी पशु देंगे, यानी अमेरिकन गाय देगी, क्या उसको आप अपने शिवालयों में, क्या भगवान के मंदिरों में चढ़ाएंगे? सरकार ये कराना चाह रही है। और इसको लेकर के जो दबाव है कि आप $100 बिलियन प्रतिवर्ष आप आयात करेंगे। तीसरा है कि जो लंबी क्राइसिस आने वाली डेटा वार की, आप उस डेटा को समर्पित कर दे रहे हो, और उसको लेकर के राहुल गांधी जी चिंतित है, क्योंकि हमारी लड़ाई पिछली बार हमने देखा कि पाकिस्तान से नहीं थी, जिसको राहुल जी ने पहले भी कहा कि हम 2 लड़ाई लड़ेंगे। छुपे रूप से हम सबने देखा
कि उनके साथ चाइना भी खड़ा था। ये भारत सरकार ने स्वीकार किया, सेना के अधिकारियों ने स्वीकार किया। उप सेना अध्यक्ष राहुल सिंह ने सिंगापुर में कहा कि हमारे पीछे चीन लगा हुआ था। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी अभी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रे साहब के आने पे अब स्वीकार कर रहे हैं कि मैं मैक्रे साहब के सामने, मैं इनके सामने खुल के कहना चाहता हूं कि हमारे 10-10 राफेल गिरे। क्यों? उस समय यही बात विपक्ष कह रहा था कि उसके बारे में बात करिए, क्या हुआ? तो हमें देशद्रोही सेना का वो। और अब नरेंद्र मोदी जी क्यों? नरेंद्र मोदी जी क्या है, देशभक्त हैं? सेना का अपमान नहीं कर रहे हैं? आप सीधे कह रहे हो खुले मंच पे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रे के सामने कि हमारे 10-10 राफेल गिरे। तो पूरी तौर पे सच अगर राहुल गांधी कहते हैं तो देशद्रोही हैं, और वही सच पूरा देश देख लिया, प्रधानमंत्री कबूल करके बोलता है तो देशभक्त हो जाते हैं। सनातन के नाम पे मांसाहारी दूध आप शिवालयों में चढ़ाने के लिए तैयार हो तो आप देशभक्त हो। आप यहां पे ट्रैप डील करते हो भारत के किसानों को मारने के लिए, जो आपने लगातार सोयाबीन को, मक्के को लेकर के, ड्राई फ्रूट को लेकर के उस पर समझौता कर रहे हो, उस पर आप सफाई नहीं दे पा रहे हो। तो इन सारी चीजों को लेकर के हमारे यूथ कांग्रेस के साथी गए, तो आप कह रहे हो आपके एआई समिट में कह रहे हो कि साहब कांग्रेस के लोगों ने बहुत बड़ा काम देशद्रोह का कर दिया, कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, पूरे वैश्विक स्तर पर बदनामी कर दी। वैश्विक स्तर पे बदनामी करने वाले लोगों के पीछे नरेंद्र मोदी जी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी किसकी है? वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की छात्रा का बयान अखबारों में चल रहा है, सब मिश्रा करके, वो बच्ची है, उसके करियर पे सवाल उठे। वो कह रही कि हमारे इंस्टीट्यूट में कहा गया कि कांग्रेस के बारे में जितना बोलोगी, जितना विरोध करोगी, तुम्हारे इंटरव्यू में उतने नंबर और मिलेंगे। ये ऐसा इंस्टीट्यूट चल रहा है, एक दल का इंस्टीट्यूट चल रहा है, और उस गलगोटिया ने भारत के सम्मान का गला घोट दिया। बिल्कुल, कि जिस चीन का वो जो रोबोटिक डॉग आया, उसने कहा कि साहब ये तो हमारे क्या का है। और उस चीज को फिर पता चलता है कि गलगोटिया की जो मैडम थी नेहा सिंह जी थी, वो सफाई देते फिर कि नहीं साहब हमने डेवलपिंग कहा, हमने फलाना नहीं कहा, थूक के चाटने वाली काम। वो सम्मान हो रहा था कि अपमान हो रहा था? पूरी दुनिया में से उड़ाई गई। उसी तरह से दूसरा एक प्रोडक्ट था चाइना का, उसको लेकर के भी। तो आप पूरे लोग बाहर से माल आयात कर रहे हो और उसको मेक इन इंडिया की मोहर लगा कर अपना दिखा रहे हो। तो आप अभी तो कुछ मॉडल, कुछ प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जिनको कि नाम आने के साथ ही उसको दबा दिया गया। बिल्कुल, और कंपनियों का नाम दबा दिया गया, जैसे विप्रो उसमें इन्वॉल्व थी, विप्रो का नाम। तो ये लोग भारत की साख को बना रहे हैं। और मुझे फक्र है कि यूथ कांग्रेस के हमारे नौजवान साथियों ने पूरे वैश्विक मीडिया के सामने, क्योंकि संसद में राहुल गांधी जी को बोलने नहीं देना है, अब बोलेंगे तो ओम बिरला का एक क्या बोला जाए, उनका चेला ही कहूंगा। तमाम वीडियो फुटेज चल रहे हैं, तो सीधे धमकी दे रहा है कि राहुल गांधी समझ जाओ, घुस के गोली मारेंगे, 25 सांसदों को गोली मारेंगे। और पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो अपर लीडरशिप पर पूरी गुगी बनी हुई है। इसका मतलब है कि ये गोडसे के वंशज एक फिर नए गोडसे को पैदा करना चाहते हैं। लेकिन वो गलती मत करना भाजपाइयों, क्योंकि एक गलती आप किए तो पूरे हिंदुस्तान में खोज खोज के संघी पीटे गए थे। और इस बार अगर ये गलती करोगे तो हिंदुस्तान खड़ा हो चुका राहुल गांधी के साथ। इस गलती को दोहराने की कोशिश मत करना, वो तो गिरफ्तार हो गया, एक भाजपाई नहीं करता। तो आज वहां पे हम इस चीज को यूथ कांग्रेस के साथियों को सैल्यूट करते हैं कि वैश्विक मीडिया के सामने इस देश के सच को दिखाया। शर्म आनी चाहिए इनको कि प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं। वो मेक इन इंडिया का शेर कहां है? वो चाइना के द्वारा बन रहा है। मेक इन इंडिया का शेर तो ये है कि जिस दिन प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, पूरा ऑडिटोरियम खाली करा दिया जाता है। जिन लोगों ने वो स्टॉल बुक कराया थे, पैसा दिया था, उनका महंगा पैसा चोरी हो गया, सामान चोरी हो गया। और ये डिजिटल इंडिया चला रहे हैं कि वहां पे लोगों ने ई कार्ड के द्वारा या डिजिटलाइज करें, वो पेड करना चाहा तो कहा साहब नगद लेंगे, कैश लेंगे। गजब है, आप 70,000 लोगों को इनवाइट कर रहे हो और पूरी दुनिया में आप दिखाना चाह रहे हो एआई के द्वारा हम क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। केवल वहां फोटो सेशन हो रहा है,
दुनिया के तमाम आए, अब जो जितने जानकार लोग आए थे आई के उनके द्वारा फोटो सेशन, हाथ उठा के वो फोटो खिंचवाना, उसमें 2-4 की वीडियो चलने के साथ हम समझ ही नहीं पाए कि भारत का प्रधानमंत्री क्या कराना चाह रहा है। हर जगह आप इलेक्शन मोड में हो। तो ये काम अगर यूथ कांग्रेस के साथियों ने किया तो मैं बहुत फक्र के साथ, बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे इन साथियों की मंशा शहीद आजम भगत सिंह की तरह ही थी। क्योंकि जिस तरह से भगत सिंह ने दिल्ली के असेंबली में जब बम फेंका था तो उस चलती हुई असेंबली में किसी को मारने के लिए बम नहीं फेंका था भगत सिंह ने। भगत सिंह ने जब बम फेंका और पर्चे फेंके उनके साथियों ने, सुखदेव और राजगुरु ने, तो ये कहते हुए कहा कि ये बहरे अंग्रेजों के कानों में ये बम का धमाका, उनके कानों में आवाज जाएगी कि हिंदुस्तान क्या चाहता है, यहां का नौजवान क्या चाहता है। तो आज यूथ कांग्रेस के नौजवानों ने इस बहरी, अंधी, लूली, लंगड़ी सरकार जो हिंदुस्तान के नौजवानों के हितों पे, किसानों के हितों पे, मजदूरों के हितों पे, आदिवासियों के हितों पे हमला किया है, उसके खिलाफ यूथ कांग्रेस का नौजवान वहां पे जो प्रदर्शन किया उसके साथ हम खड़े हैं। और बिल्कुल ये वाजिब था कि पूरी दुनिया को नरेंद्र मोदी की सच्चाई जानने को मिले कि आधी सच्चाई गलगोटिया ने और विप्रो ने ला दी और पूरी सच्चाई यूथ कांग्रेस के साथियों ने ला दी। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जी नहीं, हम यहीं पर जोड़ना चाहते थे, एक चीज मिस किए हैं हम लोग, जैसे कि हम ट्रेड डील जो हुई है उसके तहत जो है वो जो कपास और कपड़ा मार्केट है हमारा, उसको भी आप, टेक्सटाइल मार्केट भी आप पूरी तरह से तबाह कर चुके हैं। एक अगर विपक्ष, और खास तौर पर मैं कांग्रेस को इसके लिए साधुवाद देना चाहूंगा कि कांग्रेस अगर ये मुद्दा नहीं उठाया होता तो इस एआई समिट के भीतर ही आप बिल गेट्स को भी बुला करके उनसे भी भाषण करवाने वाले थे। वो क्या कूटनीतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो एक तरफ मैक्रो और दूसरी तरफ बिल गेट्स, आप तो वहीं पर जो है वो इस समिट का सत्यानाश कर चुके थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस कॉन्फ्रेंस को हेड कर रहे थे सुंदर पिचाई थे जी, और इन्होंने तो भाई अपनी बात कही। बिल गेट्स जैसे व्यक्ति को यहां बुलाया गया और यहां पे कांग्रेस पार्टी ने इस बात का विरोध किया कि साहब किस बिल गेट्स को बुलाया जा रहा है? उस बिल गेट्स को जो नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण का दरिंदा है, एपेस्टीन, जिसके एपेस्टीन फाइल में जिस बिल गेट्स का नाम आया है, उसको बुला करके, और कौन लोग उसके लिए भूखे थे उसके वक्तव्य को सुनने के लिए? ये वही लोग थे जो बिल्किस बानो को, बलात्कारियों को माला फूल पहना के गुजरात में सम्मान करते हैं। ये वही लोग थे जो नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीएचयू के आईटी की बेटी का गैंगरेप करने वाले भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के महानगर अध्यक्ष, उनको माला पहना करके लाए थे। ये वो लोग थे। तो कांग्रेस पार्टी ने जब विरोध किया तो बिल गेट्स को भी चीजें समझ में आई। और उस एपेस्टीन फाइल पे भी बात करना चाहता हूं, कितनी निर्लजता हमारी यूथ कांग्रेस को उन साथियों ने बात रखी, जहां पूरी दुनिया में गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोग अपने पद को छोड़ रहे हैं, यहां तक कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की सत्ता जाने पर लगी हुई है, क्योंकि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का जो सलाहकार था मेडेल्सन, वो सीधे गिरफ्तार किया गया है। इंग्लैंड के राजकुमार को मतलब वो पहले से निकाल दिए गए। और यहां पे एक प्रधानमंत्री जी का सिपा सलार हुआ करते थे, वो पुरी साहब, जब कांग्रेस पार्टी के हमारे मीडिया के हेड पवन खेड़ा जी ने इस बात को रखा तो पता चला कि पुरी साहब कह रहे हैं कि हाँ 3-4 बार गए थे। झूठ बोलते हो। सारी चीजें सामने आ गई अमेरिकन कोर्ट के द्वारा, और यह सच में निकल करके आया कि मिस्टर पुरी 2014 में एपेस्टीन से जो है 9 बार मिले जी, जब वो मंत्री भी नहीं बने थे, जब वो किसी पद पे भी आए, सीनियर आईएएस थे, जब वो आईआरएस भी नहीं थे, तो मिस्टर पुरी क्यों मिल रहे थे? क्या कारण था 9 बार मिलना? किस हैसियत? और पूरी अपने रिजिम में पुरी साहब 14 बार मिले। किसके लिए मिले? ये मुलाकात किसके लिए कर रहे थे? और सारे तार दिखाते हैं कि मिस्टर पुरी की मुलाकात, अनिल अंबानी की मुलाकात, और देश के प्रधानमंत्री को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को खुश करने की बात,
उसके पहले, खुश करने के पहले इजराइल जाकर के इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ नाच गाने की बात, तो सब कड़ियां जुड़ रही साहब। ये बात वो नौजवान कर रहा है कि देश की साख आज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चाइनीज सामान को लाकर के रोबोटिक डॉग है उसको कोई बता रहा है कि हमारा माल है, उसके बाद चाइना हंस रहा है, पूरी दुनिया हंस रही है। इस पे आपको हंसी नहीं आती? और वो लोग बात करेंगे जब देश के प्रधानमंत्री साउथ कोरिया जाकर के सियोल में ये कहते हैं कि 2014 के पहले लोग बड़े निराश होते थे, अफसोस करते थे कि मैं किस भारत में पैदा हो गया। भारत का अपमान जाकर के वो करते हैं, जापान में करते हैं नोटबंदी के दौरान, कि हंसते हुए कहते हैं कि घर में बेटी की शादी पड़ी है और पैसा नहीं है। ये हमारा प्रधानमंत्री कर रहा था। क्या हुआ उस काले धन का? काला धन तो आज स्विस बैंक में तिगुना हो गया। क्या हुआ उस 2000 के नोट का? ये सरकार जो 12 साल अपने 2000 की नोट नहीं चला पाई, 7 साल नहीं चला पाई। और तमाम ऐसे गोदी मीडिया के चैनल उनके एंकर बताते थे कि साहब इतने मीटर रहेगी तो वहां से भी खोज के ला देंगे। क्या हो गया? कितने काले धन आए? एक व्यक्ति को 15-15 लाख दे रहे थे, और जो सरकारी मुलाजिम है जो कहते हैं, जो गुणगान करते हैं, कहते थे मोदी जी उनको तो ऐसे ही दे देंगे। तो ये लोग आज कहते हैं कि भारत का सम्मान हम बना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अपमान कर रहे हैं। तो अपने गिरेबान में झांके, हम देश की सच्चाई के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए, देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमेशा लड़े हैं। जब इनके पुरखों से लड़े, जिनके पिट्ठू होते थे ये, जिनसे ये 60 रुपया प्रतिमाह पेंशन लेके चलते थे, जिनको पत्र लिखकर के इनके आका श्यामा प्रसाद मुखर्जी में बोलते थे कि हमें कोई आजादी नहीं चाहिए 1942 के आंदोलन में, हम उनसे लड़कर के इस देश को आजाद कराए। हम उस कांग्रेस के सिपाही हैं, राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, खड़गे जी के सिपाही हैं, प्रियंका गांधी के सिपाही हैं कि आपसे हर कदम पे लड़ेंगे। और इसलिए लड़ेंगे क्योंकि इनके बारे में मैंने एक चीज लिखी है, और वो आपके दर्शकों को भी कहना चाहता हूं कि ये इनको क्योंकि याद आ रहा है चरखा खादी से डर रही है, याद आ रहा है चरखा खादी से डर रहे हैं, और कुछ गोडसे के वंशज आज राहुल गांधी से डर रहे हैं। तो ये जो गोडसे के वंशज हैं उनको मैं चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं कि आपकी मनसा जिस तरह से भारत माता को बेचने पर लगी है, हम आपसे लड़ते रहे। देश के किसानों को बेचने पर लगी है, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी किसान पंचायत करने जा रही है। और जिन जिन राज्यों में होने जा रहा है, मैं उस राज्य के सम्मानित किसान, मजदूर, युवा, महिला, आदिवासी, शोषित वंचित समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, तो मध्य प्रदेश में 24 तारीख को भोपाल में है रैली, उसको आप सफल कराइए। फिर 8 मार्च को, 7 या 8 मार्च को महाराष्ट्र के यवतमाल में है, उसको आप सफल कराइए। और उसके बाद राजस्थान के गंगानगर में है। अभी ये 3 रैलियां हैं जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और जननायक माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता ऐसी रैली को संबोधित करेंगे। आप सब इस रैली में कांग्रेस पार्टी की आवाज ही नहीं, आप अपनी आवाज को मजबूती देने के लिए इस रैली को सफल कराएं। और ये तानाशाही सरकार, किसानों, मजदूरों, नौजवानों के प्रति निष्ठुर सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। इसलिए आपको इस लड़ाई में, इस आंदोलन में आपकी भी सहभागिता बराबर मिलनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। दर्शकों को ये पूरी तरह से क्या स्थिति है, कांग्रेस किस तरह से अपने आप को जनता के सामने सच्चाई लाने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी उन छुपे हुए, जिनको कि बाकायदे छुपाया जा रहा है, उन तथ्यों को उजागर करने की बात कर रहे हैं, तो उनकी हत्या करने की चेतावनी दी जा रही है, उनको धमकी दी जा रही है, उन सांसदों को धमकी दी जा रही है। अब आप सोच सकते हैं कि इस देश में आप खुद एक इतना बड़ा इवेंट कराते हैं और राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो देश के लिए खतरा है। आप खुद संसद से भाग जाते हैं कि आपको अपने ही सुरक्षा तंत्र के पर भरोसा नहीं है, अपने सांसदों पर भरोसा नहीं है। आपका अध्यक्ष ये कहता है कि हमें उनको मना कर दिया कि आप मत आइए। इतना डरपोक प्रधानमंत्री हमारा है। ऐसे प्रधानमंत्री कम से कम जो नजर तक न मिला सके किसी से, आज एक पत्रकार होने के नाते
ये तीसरा रिजीम है नरेंद्र मोदी का इस बनारस में बतौर सांसद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बनारस में, और बनारस के पत्रकारों के साथ एक बैठक उनकी हुई हो। अगर आप अपने पत्रकारों से बात नहीं कर सकते हैं, अपने देश के पत्रकारों से, अपने संसदीय क्षेत्र के पत्रकारों से आप बात नहीं कर सकते हैं, आप सदन से भागते हैं और आरोप लगाते हैं कि देश को खतरा राहुल गांधी से है। अगर राहुल गांधी से देश को खतरा होता तो ये सारी चीजें जो आप छुपा करके रखे हुए थे, चाहे वो चीन का भारत में प्रवेश हो, चाहे किसान से लेकर के पशुपालक से लेकर के हमारे जो टेक्सटाइल के वर्कर्स हैं, उनको, उनके हितों को की हत्या करके आप अपने साथियों को बचाने के लिए, अपने आप को हो सकता है कि बचाने के लिए ट्रेड डील कर रहे हैं। ये बात आप दर्शकों को भी, अब आप श्रोताओं को भी ये समझने की जरूरत आन पड़ी है कि ये देश को गुमराह कौन कर रहा है और देश को सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश कौन कर रहा है, इसे आपको समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी। आप सबको नमस्कार।